और अभी हम प्रयागराज कुंभ में खड़े हैं। बिहार के लोगों के लिए रहने की, खाने की, सबकी व्यवस्था की गई है। 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, खाना निःशुल्क मिलेगा, भोजन भी निःशुल्क मिलेगा और सत्संग भी है। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है, पुरुष शयन कक्षा इधर। महाराज जी से अनुरोध किया कि महाराज जी मुझे बिहार के लोगों के लिए कैंप चाहिए। उन्होंने निर्देशित किया यहाँ के जिला अधिकारी को और हमें जमीन आवंटित हुई। कितने लोग एक साथ रह सकते हैं? लगभग 1000 से ऊपर लोग एक साथ यहाँ रह सकते। इस बार जो शिविर बन रहा है अपना 1.5 एकड़ में है। पंडाल में बिहार के सारे लोग रहेंगे। बिल्कुल, बिहार को जितने भी जिले के लोग हैं यहाँ आकर रह सकते हैं। अगर आप बिहार से हो और संगम में जो है डुबकी लगाना चाहते हैं तो अब आपको बिहार से आने पर किसी भी प्रकार की संगम में यानी प्रयागराज में दिक्कत नहीं होगी। राणा यशवंत सिंह है हमारे साथ और यहाँ पर बिहार के लोगों के लिए रहने की, खाने की, उठने की, बैठने की, सोने की, सबकी व्यवस्था की गई है। और अभी हम प्रयागराज कुंभ में खड़े हैं और अगर आप भी नहाना चाहते हैं, प्रयाग में डुबकी लगाना चाहते हैं, संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आकर रह सकते हैं। हजारों हजार लोग एक साथ यहाँ पर रह सकते हैं, रात्रि प्रवास कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। स्नान के लिए जो है आपको नदी पर जाना होगा और मां संगम में, मां गंगा में आपको डुबकी लगाना होगा। लेकिन रहने की जो सारी व्यवस्था है वो राणा यशवंत प्रताप सिंह की तरफ से की गई है। बिहार के लोग कोई भी आए दिल खोलकर स्वागत करने के लिए तैयार हैं। स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हैं। इस पंडाल में बिहार के सारे लोग रहेंगे। बिल्कुल, बिहार को जितने भी जिले के लोग हैं यहाँ आकर रह सकते हैं। हाँ। क्योंकि हमने जो ये यात्रा है, ये धर्म जागरण का अभियान हमने जो चलाया, हाँ। 2019 के कुंभ से अविराम रूप से चला आ रहा है। हाँ। और 2025 में जो महाकुंभ है, मैंने तय किया है कि छपरा के लोग जिनका रजिस्ट्रेशन विगत 4 महीनों से प्रचार प्रसार करके हमने महाकुंभ का चर्चा किया और हमने कहा कि छपरा के लोगों के लिए ये अवसर है कि पूरे बिहार के लिए ये सौभाग्य दे सके। और हमने कहा कि छपरा के लोगों को जब जागरूक करेंगे तो यह मैसेज पूरे बिहार तक जाएगा। और बिहार से आने वाला चाहे सुपौल से हो, अररिया से हो, दरभंगा से हो, मुजफ्फरपुर से हो, जिस जिले से भी हो, इस शिविर में आएगा तो उसे निःशुल्क रूप से सारी व्यवस्था, भजन, 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। बिहार के 38 जिला से कोई भी श्रद्धालु आता है, कोई भी बुजुर्ग नौजवान आता है, यहाँ निःशुल्क रहे। बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। कितने लोग एक साथ रह सकते हैं? लगभग 1000 से ऊपर लोग एक साथ यहाँ रह सकते हैं। 1000 लोग एक साथ यहाँ पर रह सकते हैं और निःशुल्क रहेंगे। बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे। खाना निःशुल्क मिलेगा, भोजन भी निःशुल्क मिलेगा और सत्संग भी है। और इसके साथ साथ उनको स्वास्थ्य सेवाएं भी निःशुल्क होगी। जो हमारे यहाँ डॉक्टर आते हैं, मैं उनसे वहाँ के लोगों की पूरी जांच कराने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये पूरा भव्य पंडाल बनाया गया है। सैकड़ों एकड़ में ये पंडाल है। अंदर जो है यहाँ पर शयन कक्ष बनाया गया है, यानी पंडाल में ही सोने की समुचित व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, भोजनालय के लिए अलग व्यवस्था की गई है, रसोई के लिए अलग व्यवस्था की गई है और शौच के लिए यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था की गई है। यानी बिहार से कोई भी इस उम्मीद के साथ आएगा कि हमको प्रयागराज जाकर जो है रहना है और संगम में डुबकी लगाना है तो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, रह सकते हैं और किसी भी प्रकार का शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि विगत 6 वर्षों में, जब 2019 में 17 में जब सरकार परिवर्तित हुई थी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने जब कमान संभाला, तो मैंने देखा कि मेला का परिक्षेत्र बदल गया। चूंकि मेरा छात्र जीवन की राजनीति इसी भूमि से हुई है। आप छपरा से हैं ना जी? मैं छपरा का रहने वाला हूं। पढ़ने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा जब दाखिला हुआ था, तब मैं छात्र राजनीति यहाँ करने लगा और नौजवानों के मुद्दों को, विषयों को, समाज के लेकर मैं सरकारों के खिलाफ आंदोलन किया, उसकी अनियमितता के खिलाफ, उसकी धांधली के खिलाफ, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो प्रतियोगी छात्र हैं वो मुझसे अवगत हैं। और इस भूमि पर जब मैं पुनः छपरा लौटा 2016 में संगठन के कार्यों में, तो 19 में जब कुंभ की तैयारी चल रही थी तो योगी जी का यह भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ जब मैंने देखा, तो मेला में मैं एहसास करता था, जब भी मैं आता था, कि हमारे यहाँ से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सारी समस्याएं आ रही है, रहने की आ रही है, भोजन की आ रही है, वो कहाँ रुकेंगे। लेकिन योगी जी ने जो व्यवस्था एकदम से सौंदर्यीकरण, पूरे मेले में दिव्यता जो लाया, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2019 में 5 सफाई कर्मियों का पैर धुलने का काम किए, तो मुझे लगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में यह संगम अपनी दिव्यता को प्राप्त कर रहा है। तो पहली बार मैंने 2019 में कैंप लगवाया और यहाँ महाराज जी से अनुरोध किया कि महाराज जी मुझे बिहार के लोगों के लिए कैंप चाहिए। उन्होंने निर्देशित किया यहाँ के जिला अधिकारी को और हमें
जमीन आवंटित हुई राम जन्म सिंह सेवा समिति के नाम पे, जो मेरे बाबा जी का नाम है, जो रामायण के प्रख्यात विद्वान थे, और उनके नाम पर मैंने जब शिविर स्टार्ट किया तो पहली बार 2500 लोग 19 के कुंभ में नहाए, जिसमें बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री उस समय के और इस समय के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी भी 2 दिन के प्रवास पे थे। आदरणीय सुशील मोदी जी, पर स्वर्गीय सुशील मोदी जी भी यहाँ आकर रुके हुए थे। हमारे जिले के बगल के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और बिहार के डीजीपी उस समय के केएस द्विवेदी जी, जो अभी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका भी प्रवास हुआ था। और आम जन, यानी आम जन से लेकर विशिष्ट जनों को मैं 2019 में 2500 लोग, फिर 20 के मेले में, 21 के मेले में, 23 के मेले में, 24 के ट्रायल महाकुंभ में अब तक 5000 बिहार के श्रद्धालु नहा चुके हैं और यहाँ पर रह चुके हैं, भोजन का प्राप्त कर चुके हैं, सब कुछ, भजन, भोजन, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाओं का लाभ ले चुके हैं। इस बार हमने इसलिए बड़ा इसको किया क्योंकि इस बार जो 144 साल के बाद जो योग बना है और 12 वर्षों के बाद जो ये महाकुंभ होने जा रहा है, तो मैंने पहले से सितंबर माह से संकल्प लिया कि पहले मैं इसका प्रचार प्रसार करूंगा, जन जन तक धर्म जागरण अभियान के अंतर्गत इसको फैलाऊंगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार धर्मांतरण हो रहे हैं, किस प्रकार भाला फुसला कर हिंदुओं को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो मैंने छपरा में जो चर्च बन रहे थे अवैध रूप से, उनको मैंने रुकवाने का काम किया और प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण के खिलाफ मैं आवाज उठाया। और मुझे लगा कि अब हमें धर्म जागरण की आवश्यकता है। और 2019 से जो ये यात्रा चली, इस बार बृहद देने के लिए मैं इस बार जो शिविर बन रहा है अपना 1.5 एकड़ में है, और यहाँ जितनी व्यवस्थाएं हैं, हजारों से ऊपर लोग आकर आप आसानी से रुक सकते हैं और सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ मिल सकती है। एक साथ हजारों लोग रुक सकते हैं और जितने दिन तक ये कुंभ चलेगा, हमको लगता है कि कई हजार लोग और लाखों में लोग यहाँ पर आकर रह सकते हैं और रहेंगे भी। इधर पुरुषों की व्यवस्था की गई है, पुरुष शयन कक्षा इधर, उधर महिलाओं की व्यवस्था की गई है। ये भोजनालय है, उसके पीछे रसोई है और सबके लिए यहाँ पर समुचित व्यवस्था की गई है। यहाँ जब आप आएंगे तो 1.5 एकड़ में आपको रुकने की पूरी प्रॉपर व्यवस्था दी जाएगी। और ये जो राम जन्म सिंह सेवा समिति छपरा बिहार है, ये भाई साहब पिछले कई सालों से, मतलब 2019 से बता रहे हैं, 2019 के कुंभ से लगातार इस तरीके का यहाँ पर विश्राम के लिए, रहने के लिए आवासीय व्यवस्थाएं देते रहे हैं। और भाई साहब का कहना है कि जो भी बिहार के लोग आए वो यहाँ पर जरूर आए, उनको यह अनुभव ना हो कि वो बिहार से आए हैं, उत्तर प्रदेश में आए हैं और उत्तर प्रदेश में उनका कुछ भी नहीं है। बिहार के भाई साहब ने, बिहार के लाल ने उत्तर प्रदेश के अंदर बिहार के लोगों के लिए रहने की पूरी व्यवस्था की कर दी है। यानी प्रयागराज जो भी श्रद्धालु बिहार के से आएंगे वो किसी प्रकार से दुखी होकर नहीं जाएंगे। 14 करोड़ लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं बिहार के कि आप आइए और राम जन्म सिंह सेवा समिति छपरा बिहार के द्वारा बनाए गए इस आवासीय पंडाल में रहकर यहाँ पर मां गंगा, यमुना और सरस्वती में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए और चरितार्थ कीजिए। तो सब लोगों का स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है। और हम लोग आगाज कर रहे हैं, काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आपका आना ये शुभ संकेत दे रहा है, क्योंकि मैं देखता हूं कि आपके लाखों की संख्या में दर्शक बिहार के ही हैं और आपको लाइक करते हैं। तो मैं उन सारे लोगों से कह रहा हूं कि कम से कम आपके माध्यम से जो ये तीर्थराज प्रयाग है, जबकि छपरा की भूमि परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी की भूमि है, और उस भूमि से मैं निकल करके मैं यहाँ आकर यह व्यवस्था इसलिए दे रहा हूँ कि आपके धर्म से ही 4 प्रकार का फल प्राप्त होता है। भक्ति ही उसका केंद्र है। अगर कोई भक्ति करेगा तो उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो कुछ भी चाहिए भक्ति को केंद्र बनाएगा। जो भगवान के नजदीक जाएगा उसका भाग्य खुलेगा, जो भगवान से दूर जाएगा उसका दुर्भाग्य होगा। आज नौजवान जो फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, उन्हें भक्ति से जुड़ने का यह केंद्र बना हुआ है। और इतना आध्यात्मिक केंद्र कि गंगा यमुना के पावन धरा पर स्नान करना है और शांत में संतों की वाणी से मां सरस्वती। और सबसे अच्छी बात मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि तुलसी पीठाधीश्वर परम पूज्य राम भद्राचार्य जी बगल में मेरे जस्ट कैंप है। बिल्कुल। और उन आधा किलोमीटर दूर भी नहीं है, आधा नहीं, हम कहेंगे कि 200 मीटर की दूरी है, जस्ट हमारे पीछे हैं वो। और वहां पे राम कथा की अविरल धारा 45 दिनों तक चलने वाली है। और राम कथा के साथ साथ उसके बगल में नेत्र कुंभ है। यानी बिहार से, छपरा से जो भी आएगा वो चश्मा और अपनी आंख का जांच फ्री करा के जाएगा। मतलब आंखों का जांच भी फ्री होगा, फ्री, निःशुल्क। बिहार से आएगा जो भी
ये तो खैर पूरे लोगों के लिए है, लेकिन यहाँ वो रुकेगा और 300 मीटर 200 मीटर चल करके सीधे नेत्र कुंभ पे पहुंच जाएगा। लोकेशन की बात करें तो प्रयागराज कुंभ में जब आएंगे तो गंगा की गोद में सेक्टर 6 बसा है और सेक्टर 6 में ही जो है ये राम जन्म सिंह सेवा समिति छपरा बिहार का पंडाल लगा है। इसके अंदर आप रह सकते हैं। नियर बाय लोकेशन की बात करें तो श्री राम भद्राचार्य जी का जो है यहाँ पर राम कथा जो है पूरा पंडाल बनाया गया है और इसके बाद नेत्र क्या बताया आपने, नेत्र कुंभ, नेत्र कुंभ भी है। वहां से आप लोग यहां आ सकते हैं और यहां से आप जाकर संगम में डुबकी लगा सकते हैं। प्रॉपर व्यवस्था दी जाएगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं होगी। खाने की व्यवस्था होगी, भोजन की व्यवस्था होगी, प्रसाद की व्यवस्था होगी, सोने की व्यवस्था होगी और बिहार के लोगों का स्वागत है। अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, रोहतास, कैमूर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, जहां से भी है, गया, नवादा, जमुई, जहां से भी है, भागलपुर, बेगूसराय, वहां से आइए, बाढ़ बढ़ैया, लखीसरिया, कहीं से भी है आप तो यहां चले आइए। आंख बंद करके यहां पर रुकने की व्यवस्था है और इसके बाद अपने घर परिवार के साथ आइए और यहां पर जो है संगम में डुबकी लगाइए। बाकी भाई साहब इतना अच्छा कार्य और इतना अच्छा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक बार परिचय दे रहा हूं यहाँ के पते का। अगर कोई भी आता है तो अगर वो स्टेशन पे कहीं भी उतरता है तो बस एक लाइन में कहेगा कि मुझे दारागंज प्राचीन नागवासकी मंदिर पहुंचना है और नागवासकी जो प्राचीन मंदिर है उसी के ठीक सामने सेक्टर 6 का बसावट है। तो सेक्टर 6 में वो आएगा और नेत्र कुंभ बताएगा और उसके बगल में राम भद्राचार्य जी हैं, बगल में एस्कॉन वाले हैं, अक्षय पात्र वाले। यानी अगर सेक्टर 25 में ये मेला है तो आप समझ लीजिए कि 25 सेक्टर से लोग नेत्र कुंभ में आग दिखाने आने में उन्हें कितनी परेशानी होगी। और यहाँ 1.5 किलोमीटर के दूरी पर माँ गंगा जी हैं और 3.5 किलोमीटर की दूरी पर संगम है, मैक्सिमम दूरी 3.5 किलोमीटर, हाँ मैक्सिमम। और ये सब बेड जो है आपके लिए ही है। मतलब ये जो पूरा लग रहा है ना, इधर उधर सब जगह आप देख रहे हैं, ये सब जो है आप सबके लिए, आम जनमानस के लिए। आइए और महाकुंभ में जो है डुबकी लगाकर अपने जीवन को चरितार्थ कीजिए, कृतार्थ कीजिए और जो है भगवत भाव में लीन हो जाइए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।